जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु अभी तक 9 अवतार ले चुके हैं। 10वां कलयुग में एक कल्कि अवतार लेना बाकी है। जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब भगवान विष्णु धर्म का स्थापना करने के लिए और पापियों और असुरों का नाश करने के लिए अवतार लेते रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भगवान विष्णु अभी तक 9 अवतार किस परिस्थिति में लिए हैं और उन्होंने क्या क्या किया। तो चलिए शॉर्ट में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, हालांकि क्योंकि लॉन्ग में अगर बात करें तो एक एक अवतार का इतना सारा लीला है कि बात कर पाना मुश्किल हो पाएगा। चलिए पहला अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था वो मछली का अवतार लिया था। मछली का अवतार उन्होंने सृष्टि का पुनः निर्माण के लिए लिया था, क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला था जब पूरा धरती जलमग्न हो जाता। तब उन्होंने मनु को बताया था कि आप अपनी ज़रूरत के चीज़ों को नाव में रखेंगे और मैं उसी समय जब प्रलय का समय आएगा तो बहुत जोरदार बारिश होगी और पूरी धरती जब डूबने को होगी तब आप सागर में बैठ जाइएगा एक नाव पर, और उस नाव के एक रस्सी को मेरे सिंग से, यानी जो मछली अवतार लिए थे उसके सिर में बांध दीजिएगा और मैं उचित जगह पर इसे आपको ले जाऊंगा। और साथ ही साथ इस अवतार का काम एक और था कि वेदों को, जो 4 वेद थे, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और आयुर्वेद, उनको चुरा लिया था एक भयंकर राक्षस। हैग्रीव नाम का राक्षस था जिसका गर्दन घोड़े के जैसा था। तो उसका भी वध करने के लिए, और उन्होंने उसका वध करके सभी वेदों को छुड़ाया था और पृथ्वी पर ज्ञान का संचार किया था। तो ये था पहला भगवान विष्णु का अवतार। दूसरा अवतार उन्होंने लिया था कूर्म अर्थात कछुआ का। कछुआ का अवतार उन्होंने इसलिए लिया था जब सागर मंथन हुआ था। तो जब सागर मंथन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको करने के लिए असुर और देवता दोनों को सम्मिलित होकर ये सागर का मंथन करना था। अब जब उन्होंने सागर मंथन के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़, जो पर्वत था, उसको समुद्र में रखा गया, लेकिन समुद्र की गहराई इतनी ज्यादा थी कि पर्वत डूबने लगता है। तभी सभी देवता और राक्षस भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। तब भगवान विष्णु कछुआ का यानी कूर्म का अवतार लेकर उपस्थित होते हैं वहां, और अपने पीठ पर उस पर्वत को धारण करते हैं और समुद्र मंथन हो पाता है, जिससे कि बहुत सारी रत्न निकलती है। उसमें एक अमृत जो था वो बहुत विशेष था, जो सिर्फ देवताओं को मिल पाता है। एक राक्षस हालांकि ले पाता है, जिसका विष्णु भगवान सिर काट देते हैं, जिसका नाम राहु था। उसके बाद जो तीसरा अवतार था भगवान विष्णु का, वो था वराह अवतार अर्थात सुअर का अवतार। देखिए ये अवतार उन्होंने तब लिया था जब एक राक्षस जो बहुत भयंकर था, उस जो हिरण्याक्ष उस राक्षस का नाम था, जो हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था, उसने धरती को समुद्र के अंदर डुबो दिया था और समुद्र के अंदर छुपा दिया था, अपहरण कर लिया था धरती का। तब भगवान विष्णु ने वराह अर्थात सुअर का अवतार लिया था और अपने सिंग से उठाकर धरती माता को वापस फिर लेकर आई थी छुड़ाकर, और उस राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था। उसके बाद चौथा जो अवतार है भगवान विष्णु का, वो है नरसिंह। दरअसल हिरण्याक्ष का छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, वो काफी नाराज था इस बात से और बहुत पापी भी था। वो नाराज था कि भगवान विष्णु ने हमारे बड़े भ्राता का वध किया है, और इस तरह से वो पाप करने लगता है। और उसका बेटा प्रहलाद जो थे, प्रहलाद को भी बहुत तरह से प्रताड़ित करता है और अपने आप को घोषित कर देता है भगवान। तो और पाप करने के कारण और अपने आप को भगवान घोषित करने के साथ साथ उसने अत्याचार भी बहुत किया था। तो उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। नरसिंह का अर्थ होता है आधा भाग उनका नर का था और आधा भाग सिंह अर्थात शेर का था। उसके बाद का जो अवतार है भगवान विष्णु का, वो है वामन अवतार। वामन का अर्थ होता है एक बौना, मतलब बहुत जिसका छोटा कद होता है। ये अवतार उन्होंने इसलिए लिया था ताकि बाली से देवताओं का राज्य वापस लिया जा सके। एक्चुअल में बाली एक बहुत अच्छा राजा भी था, जो कि देवताओं के राजा इंद्र से दुश्मनी किया था, क्योंकि इंद्र ने
उनके पिता बलि के पिता विरोचन का वध किया था, और बेवजह ही वध किया था। यहाँ पर इंद्र की ही गलती थी, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जब वो सारा पृथ्वी पर और आकाश पाताल लोक पर अपना राज्य स्थापित कर चुका था और देवताओं को भागने के ऊपर मजबूर कर दिया था, उस समय भगवान विष्णु वामन यानी बौना अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं, और तीनों पग में पहला पग वो आकाश, दूसरा पाताल धरती, और तीसरा पाताल जब मांगने का कोशिश करते हैं तो तीसरा जो रखने के लिए जगह नहीं मिलता है, तो फिर भगवान विष्णु उसके सिर पर, बलि के सिर पर अपना पैर रखते हैं तो वो पाताल लोक में चला जाता है। तो इस तरह से भगवान विष्णु अपना 5वां अवतार लिए थे, वामन अवतार। उसके बाद का अवतार जो है वो बहुत ही भयंकर था भगवान विष्णु का, वो था परशुराम का अवतार। परशुराम का अवतार भगवान विष्णु ने इसलिए लिया था क्योंकि उस समय जो क्षत्रिय वंश के राजा थे वो लोगों को परेशान करना शुरू कर दिए थे। खासकर एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रराज अर्जुन, जिसके सहस्त्र बाहु थे, और वो हालांकि भगवान विष्णु का ही भक्त था, लेकिन भक्त जो था वो शक्ति मिलने के बाद बहुत अन्याय करने लगा था। तो इस तरह से भगवान विष्णु उनका उस राक्षस का वध करने के लिए, राक्षस तो नहीं था, वो राजा ही था, लेकिन उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था, और कुल मिला के 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। मतलब 21 बार क्षत्रियों के विहीन कर दिया था धरती को, किसी क्षत्रिय को जीवित नहीं छोड़ा था उन्होंने। उसके बाद भगवान विष्णु अवतार लेते हैं राम अवतार। वो तो आप सभी जानते हैं कि राम अवतार में क्या होता है। राम अवतार भगवान विष्णु का 7वां अवतार था, जिसमें भगवान विष्णु ने, जब रावण का अत्याचार बढ़ जाता है तो उसका नाश करने के लिए भगवान विष्णु लेते हैं जो अवतार, वो होता है राम अवतार, और उसकी तो लीला हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु अवतार लेते हैं कृष्ण के रूप में, और कृष्ण का रूप उनका 8वां अवतार होता है, जिसमें वो कंस का वध करते हैं, साथ ही साथ महाभारत का युद्ध में वो गीता का उपदेश भी देते हैं। और 9वां जो अवतार है उनका, वो है बुद्ध का अवतार। जब चारों तरफ हिंसा बढ़ गई थी, तब भगवान विष्णु ने अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार लिया था, और उन्होंने सभी को कहा था और ज्ञान का संदेश दिया था, और अहिंसा को धर्म बनाने के लिए, मतलब हिंसा रोकने के लिए उन्होंने, भगवान विष्णु ने अवतार लिया था बुद्ध का। और 10वां अवतार है जो अभी तक भगवान विष्णु ने लिया नहीं है, लेकिन कलयुग में उनका लेना तय है। तो ये था भगवान विष्णु का 10वां अवतार। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हर एक अवतार के बारे में, कि आखिर भगवान विष्णु ने प्रथम अवतार में और क्या किया था। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, पहला अवतार जो उन्होंने लिया था मछली का, लेकिन बहुत सारा काम हुआ था उस अवतार में। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो आपका प्यार है हमारे प्रति और हमारे चैनल के प्रति, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।